अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खजूर बनाने की रेसिपी। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले लेंगे 500 ग्राम मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम शुगर। शुगर को मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून चिरोटी रवा यानी बारीक वाला रवा, इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स, 2 पिंच बेकिंग सोडा और 4 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम फिर से थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। हमें डो को पतला नहीं करना चाहिए। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें इसे गूंथना है। देखो ये डो बनकर अब तैयार हो चुका है। ये कितना सॉफ्ट लग रहा है। ये डो के हम 2 पार्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे हाफ कप मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। देखो ये डो तैयार हो चुका है। अब हम इसके भी 2 हिस्से कर लेंगे। अब हम इस डो को बेल लेंगे। हमें इसे बहुत पतला बेलना है, जैसे पापड़ होता है उतना पतला बेलना है। जो हमने खजूर का डो बना के रखा था उसमें से हम एक पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे। ऐसा करने से खजूर बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आपको जो शेप में इसे कट करना है वो शेप में आप इसे कट कर सकते हो।
देखो ऐसे ही मैंने सारे खजूर बनाकर तैयार कर लिया है। देखो इसकी थिकनेस कितनी है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें खजूर को फ्राई कर लेंगे। एक बार ऑयल गर्म होने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे फ्राई होने में मुझे लगभग 15 मिनट्स लगे हैं। देखो अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये खजूर बनकर तैयार हो चुके हैं। ये सच में बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।